आइए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर एक सवाल और डिस्कस करते हैं। सवाल ये है कि एक टोमेटो प्लांट है, स्पीशीज है टमाटो प्लांट की, और उस टोमेटो प्लांट स्पीशीज में जो मैक्सिमम वेट है फ्रूट का वो 120 ग्राम है और मिनिमम वेट है जो फ्रूट का वो 20 ग्राम है। और टोमेटो प्लांट में जो फ्रूट का वेट है उसको 2 पेयर्स ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस टोमेटो प्लांट स्पीशीज में जो वेट ऑफ फ्रूट है इसको रेगुलेट कर रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। तो सवाल ये पूछा है कि इस प्लांट में AABB जीनोटाइप वाले प्लांट का क्रॉस अगर AABB जीनोटाइप वाले प्लांट से होता है तो इसकी जो प्रोजीनी होगी, इसके प्रोजीनी में जो टोमेटोज बनेंगे उनका वेट क्या होगा। तो एक बार फिर ये सवाल सुनिए कि टोमेटो प्लांट स्पीशीज है, इसमें टोमेटो फ्रूट का वेट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है और ये 2 जीन पेयर से कंट्रोल होता है। और इस प्लांट स्पीशीज में जो प्लांट मैक्सिमम वेट के टोमेटो देते हैं उन टोमेटोज का जो मैक्सिमम वेट है 120 ग्राम्स है, और कुछ प्लांट मिनिमम वेट ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस करते हैं और टोमेटो का वेट उनमें 20 ग्राम्स है। तो इस प्लांट स्पीशीज में कैपिटल ए स्मॉल बी जीनोटाइप वाले प्लांट का क्रॉस अगर स्मॉल बी जीनोटाइप वाले प्लांट से होता है तो उनकी जो प्रोजीनी बनेगी उनमें टोमेटो का वेट क्या होगा। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत ही सरल है, आसान है। जब हमने कहा कि मैक्सिमम वेट फ्रूट का 120 ग्राम है तो और मिनिमम वेट 20 ग्राम है, तो इंक्रीज इन वेट ये हो गया 100 ग्राम्स, यानी 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ध्यान रखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेस वेट यानी मिनिमम वेट से ऊपर जो भी वेट इंक्रीज करता है या करेगा वो डोमिनेंट एलील के वजह से करेगा। जो बेस वेट होता है या मिनिमम वेट होता है उसमें डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और जो भी वेट 20 ग्राम से ऊपर होगा वो डोमिनेंट एलील्स के वजह से होगा। तो यहाँ जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील जुड़ता जाएगा जीनोटाइप में उतना ही ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम वेट 120 ग्राम है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स होंगे इसके जीनोटाइप में। तो इसका जीनोटाइप जो होगा मैक्सिमम वेट वाले प्लांट का वो चारों ही एलील्स जीनोटाइप के डोमिनेंट एलील्स होंगे। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वेट फ्रूट देने वाला प्लांट होगा उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल बी, क्योंकि यहाँ 2 जीन पेयर से कंट्रोल हो रहा है तो यहाँ दोनों जीन के डोमिनेंट एलील्स मौजूद होंगे। इसी तरह से मिनिमम वेट फ्रूट देने वाला प्लांट का जीनोटाइप में कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं होगा क्योंकि ये बेस वेट है। तो इसलिए इस प्लांट का जीनोटाइप होगा स्मॉल बी। तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम वेट वाले फ्रूट देने वाले प्लांट का जीनोटाइप पता कर लिया और मिनिमम फ्रूट वेट देने वाले प्लांट का जीनोटाइप पता कर लिया। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील आप पता कर लेंगे। तो उसके लिए
जो वेट में इंक्रीज हुआ है और टोटल नंबर ऑफ जो डोमिनेंट एलील्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो पर डोमिनेंट एलील का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ इंक्रीज इन वेट में वो पता चल जाएगा। तो 100 ग्राम्स ये इंक्रीज इन वेट है, बेस वेट 20 ग्राम है और मैक्सिमम वेट 120 ग्राम है, तो इंक्रीज इन वेट कितना हुआ 100 ग्राम हुआ। तो 100 ग्राम वेट को इंक्रीज करने में कितने डोमिनेंट एलील पार्टिसिपेट किए 4, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो अपॉन 4 कर देंगे, यानी एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन हुआ 25 ग्राम्स, यानी 25 ग्राम्स 25 ग्राम्स 25 ग्राम्स 25 ग्राम्स, यानी 100 ग्राम जो है वेट इंक्रीज हुआ। और मिनिमम वेट जो था वो 20 ग्राम था, यानी 20 ग्राम के ऊपर जो 100 ग्राम बढ़ा वो 4 डोमिनेंट एलील की वजह से बढ़ा। तो ये स्पष्ट हो गया कि 25 ग्राम जो है वो डोमिनेंट एलील के वजह से, हर डोमिनेंट एलील के वजह से वेट इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर जो सवाल है उस पर आते हैं। एक पेरेंट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी है, तो ये जो गैमीट बनाएगा ये एक जीन है जिसके 2 एलील है, ये दूसरा जीन है जिसके 2 एलील है, तो इस दोनों एलील में से केवल एक एलील गैमीट में आएगा और इन दोनों एलील में से केवल एक एलील गैमीट में आएगा। तो गैमीट में जो एलील्स आएंगे वो ए बी एलील आएंगे, और इसी तरह से इस प्लांट में भी इस जीन का ए एलील और इस जीन का बी एलील आएगा, यानी इधर से ए बी एलील आएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी। और जब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तो प्रोजीनी का जो जीनोटाइप होगा कैपिटल ए स्मॉल बी होगा। तो आपने प्रोजीनी का जीनोटाइप पता कर लिया। अब इसका वेट निकालना बहुत आसान है, चूंकि बेस वेट 20 ग्राम है, अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है और डोमिनेंट एलील आ जाता है तो 20 ग्राम से ऊपर होगा, तो इसका बेस वेट तो 20 ग्राम होगा ही, और 20 ग्राम से ऊपर होगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील भी मौजूद है। तो आप देख रहे हैं इसमें एक डोमिनेंट एलील मौजूद है, तो एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 25 ग्राम, तो इसमें 25 ग्राम और ऐड कर देंगे, और इस तरीके से इस प्लांट से निकलने वाले टोमेटो का वेट कितना आएगा 45 ग्राम्स आएगा। तो ये एक तरीका होता है जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील आप निकाल करके फिर आप कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस को। इसको पहले के सवालों में हमने शेयर के बेसिस पर भी निकालना सिखाया है, बट पहले कोशिश करिए कंट्रीब्यूशन से निकालना। अगर कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं सवाल में दिए गए डेटा के आधार पर, तो फिर शेयर बेसिस पर ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से ये सवाल को आप लोग अप्रोच करेंगे।